वास्तव में माँ रात दिन चिंता करती है अपनी संतान की, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। हम यही नहीं कहेंगे बेटे बेटे, बेटा बेटी संतान, सीधी सी बात, संतान के प्रति उसकी चिंता होती है। लेकिन पत्नी आती है तो वो भी आश्वासन देके आती है कि मैंने मंडप के नीचे देवताओं को साक्षी करके आपको ईश्वर माना है, इसलिए मेरी दृष्टि में तो इस संसार में केवल तू ही तू है। चलो भाई, उसने भी मंडप के नीचे देवताओं को, समाज, अग्नि, सबको साक्षी करके कहा है, तो हाँ है, ये बात सही है। माने तो पालन पोषण किया है, कष्ट भी सहा है, सारी बातें। चलो, पत्नी ने अग्नि को साक्षी किया है, देवताओं को साक्षी किया, समाज को साक्षी किया, सबको साक्षी किया, स्वीकार किया। लेकिन सही बताना, पहली बार तो ये समर्पण की भाषा सुनने को मिलती है, लेकिन दूसरी बार में फिर भाषा में चेंजिंग आ जाती है। क्या? पहली बार कहती तू ही तू, फिर दूसरी बार में कहती है तू और मैं और तू, हम दो, हमारे दो, माँ बाप को घर से बाहर कर दो। ये तो किसी लिस्ट में नाम ही नहीं है इनका, हमारे परिवार लिस्ट में इनका नाम नहीं है। बड़ी विडंबना है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं माताओं, तुम तो महान हो, बुंदेलखंड की हो। ओरछा में राम राजा को अयोध्या से लाई, ओरछा में विराजमान कर दिया, किसकी ताकत है? तुम तो गणेश कुंवर बैठी हो सब, महारानी गणेश कुंवर। क्यों भैया, बुंदेलखंड की विशेषता है कि नहीं? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, तुम ही तो हो गणेश कुंवर। अयोध्या से लाई और ओरछा में बिठाल दिया। आज तक प्रतिबंधित बने बैठे हैं, वो दिन भर तो रहते हैं ओरछा में और रात में चले जाते हैं अयोध्या। पूरा दिन भर बिताते हैं ओरछा में। तुम्हारी बात कितनी महत्वपूर्ण है, कितना भी ज्यादा कहें तब भी कमी होगा, लेकिन विडंबना तो सुनाने का अधिकार मुझे यही है। अब कहीं ना कहीं की कंडीशन तो होगी, लेकिन अब क्या बतावे, माइक मिल गया यहां, इसलिए यहीं सुना रहा हूं। माइक तो यहां मिला मुझे। अंतर हो जाता भाषा में, तू और मैं, तू और मैं। और तीसरी बार जैसे आती हैं मायके से, फिर तो तू ही तू नहीं और मैं ही तू नहीं, तू तू मैं, तू तू मैं, तू तू मैं। ये कंडीशन हो जाती है। नहीं नहीं, गलत। वैसा काम करो कि जिसमें माँ बाप प्रसन्न हो। समझ रहे नहीं? बेटों के लिए कह रहा हूं, बहू, माँ बाप प्रसन्न हो। उन्हें रसगुल्ला रसमलाई नहीं चाहिए, बुढ़ापे पे हजम होता है क्या? उन्हें प्रेम देखना है। क्या देखना है? प्रेम। और प्रेम से ही वो जिंदा रहेंगे, और प्रेम देख देख करके ही वो चैन की नींद भी लेंगे और चैन से मरेंगे भी। वो नींद भी चैन की लेंगे और चैन से मरेंगे भी। क्या देख के? जल्दी बोलो। प्रेम देख के। थोड़ा सा समय बचता है, ज्यादा नहीं बचता है। बुढ़ापा है, कब क्या हो जाए कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए थोड़े समय के लिए वातावरण अच्छा बना लो, क्योंकि तुम्हारा फील्ड तैयार होगा, आगे चल करके तुम्हें बूढ़ा होना है। बोलो, संकेत क्या मिल रहा है? आगे क्या होना है? बूढ़ा होना है। जगह बना के चलो, नहीं जगह खत्म हो जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अब लो नसानी अब ना नसई हो। हनुमान जी से मंत्रियों ने कहा कि काल आ गया है, अब काल के आगे कौन जावे, तो इसमें आग लग जाएगी। पंपापुर में मंत्री बोले लग जावे आग। जब राजा को चिंता नहीं है, वो कहता लग जावे आग, तो मंत्रियों ने कहा लग जाए आग, लग रही हो तो कौन जावे मौत के सामने, काल के सामने। हनुमान जी ने कहा तो सुग्रीव की पत्नी से बात की जाए, उसका नाम है रोमा। क्या नाम है? रोमा। उससे बात की जाए।
मंत्रियों से कहा कि तुम लोग तैयार नहीं हो, लेकिन राजा तो उसका पति बना बैठा है और वो पति का अस्तित्व खतरे में है, तो पतिव्रता नारी तो यही चाहेगी कि मेरे पति का अस्तित्व सुरक्षित हो। बुलाओ। रोमा को बुलाया, कहा देखो काल आ गया है और जब तक काल के सामने नहीं जाया जाएगा मामला बनेगा नहीं, क्योंकि संवाद करना बहुत आवश्यक है। अगर विवाद की स्थिति पनप रही है और उससे अगर छुटकारा पाना है तो एक ही उपाय है कि संवाद। या तो आप डायरेक्ट करिए ना किसी के थ्रू कराइए संवाद। क्यों भाई, विवाद तभी बचेगा, नहीं तो बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं साफ बोल रहा हूं। आप नहीं जा सकते हैं तो किसी को भेजिए कि आप थोड़ा सा समझाइए, समझिए। क्यों भाई, हो सकता है कि बातचीत से एक समस्या का समाधान हो जाए, और नहीं होता है बातचीत से तो फिर हुई है वही जो राम रचि राखा, को कह तरक बढ़ावे साखा। लेकिन पहले बातचीत होना चाहिए, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, संवाद जारी रहना चाहिए। बुद्धिजीवियों का यही लक्षण है। हनुमान जी ने कहा कि मैं बात करता हूं रोमा से। रोमा से कहा कि आप चलिए मेरे साथ और प्रार्थना करना कि मेरे सुहाग की रक्षा करो। क्या करो? मेरे सुहाग की रक्षा करो। रोमा कहती है गलती जो करे वो भुगते। गलती जो करे वो भुगते। तुम क्या सोचोगी? तुम क्या सोचोगी? मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। यही कंडीशन होगी। कैसे कैसे गीत गाने बनाए, पता नहीं किसने बनाया, ये मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा इतना ही याद। ये किसने बनाया, क्यों बनाया, किस कंडीशन में बनाया, किस परिस्थिति में बनाया? विट्ठल भाई पटेल सागर के। अरे राम जी देखो, अपने आप ही ये बात सागर ही के थे वो बनाने वाले साहब। पूरे विश्व में, दुनिया में चर्चित हो गए वो तो विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल ने बनाया है, वो सागर के थे। ये रचना यहीं की है गजब। अब आज ये मर्म समझ, मैंने प्रयास ही नहीं किया था जानने का, लेकिन आज पता चला। अब तो मैं कलकत्ता में भी कहूंगा कि सागर में विट्ठल भाई पटेल हुए हैं, उन्होंने ये लिखा है, ये गीत बनाया है। नहीं, विचार करो। इसलिए मैं कहता हूं हनुमान जी को सौंप दो अपना गांव, बचेगा बचेगा बचेगा। चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पूरा गांव किसको सौंप दो? हनुमान जी को सौंप दो। इसलिए हमारे यहाँ प्रति मंगल को हनुमान जी के यहाँ विशेष रूप से, क्यों भैया, पकवान बना करके, जिसको रोट कहते थे, क्यों भाई, क्या बोलते थे? रोट कहते हैं उसको। विशेष रूप से बना करके उन्हें समर्पित किया जाता है ना मंगलवार को। वैसे तो नित्य जाना चाहिए, लेकिन मंगल को तो विशेष रूप से प्रसन्न करो उनको। गांव पूरा सौंप दो उनके हाथ में। संप्रदायवाद से दूर हो जाओ, जातिवाद वर्गवाद से दूर हो जाओ। ये मत सोचो कि हम इस संप्रदाय के हैं, हम इस धर्म के हैं। हनुमान जी सबकी रक्षा करेंगे। पूरा गांव हनुमान जी को सौंप दो। हनुमान जी के आशीर्वाद से गांव सुरक्षित रहेगा। प्रत्येक गांव में हनुमान जी खेरापति के रूप में हैं। आज तारा ने अपनी रोमा ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। उसका साहस नहीं है कि वो जाए। हनुमान जी ने कहा तो है कोई ऐसा इस गांव में, पंपापुर में, जो मेरे साथ मैं तो जाऊंगा, क्योंकि काल आ गया है और काल के सामने जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। लेकिन कोई है इस नगर में जो मेरे साथ जावे? एक आया सामने, पंपापुर में एक आया सामने केवल। आप कहो महाराज वो कौन है? एक, वो थी तारा। कौन थी? तारा, बाली की पत्नी तारा, अंगद की मां तारा। वो सामने आ गई।
हनुमान जी ने कहा कि मौत से डर नहीं लगता है। तारा ने कहा नहीं, पहले लगता था। तेरे पति की मृत्यु हुई, ये सत्य है, मौत आएगी। अब मौत तो तेरी भी हो सकती है। तारा ने कहा मौत तो आएगी, लेकिन मैं डरती नहीं हूं। मैं मृत्यु के भय से मुक्त हो चुकी हूं। तारा ने कहा जो अज्ञानी होते हैं वो मौत से डरते हैं, और जो अन्यायी होते हैं वो मौत से डरते हैं। दो डरते हैं, अज्ञानी और अन्यायी। नोट करते जाना, ये शब्द सोते समय भी याद आएंगे मेरे। ये साधारण बात नहीं कह रहा हूं। दो ही डरते हैं मौत से, कौन? अज्ञानी और अन्यायी। लेकिन जो ज्ञानी है वो मौत से नहीं डरता है, और जिसने अपने जीवन में अन्याय नहीं किया है वो मौत से नहीं डरता है। तो आपको ज्ञान किसने दिया है? तारा कहती है जब मेरे पति की मृत्यु हुई थी तो मैं रो रही थी। उस समय प्रभु राम ने मुझे ज्ञान दिया था। देखो बात याद आ गई ना, उसे समझ में आई बात कि नहीं आई? ज्ञान किसने दिया था? जल्दी बोलो। प्रभु राम ने। आज तुम्हें राम कथा ज्ञान दे रही है। ये राम कथा का मंच ज्ञान दे रहा है कि नहीं दे रहा? बोलो भाई। ये आज ज्ञान की ही तो वर्षा हो रही है। किसकी वर्षा हो रही है? ज्ञान की वर्षा हो रही है। इसलिए कहता हूं कि राम तो दूर है, लेकिन राम कथा तुम्हारे पास है, और जो राम के पास है वो राम कथा में सब भरा पड़ा है। तुम्हारे लिए बोलो सुगम है कि नहीं राम कथा? और इसके समीप पहुंच जाओगे, विश्वास करना एक दिन राम निश्चित रूप से, जहां रामायण होगी वहां राम आ जाएंगे। राम दूर नहीं रहेंगे, पास में आ जाएंगे। जहां रामायण होगी वहां राम आएंगे। गुरु का ज्ञान सबरी के पास था, सबरी राम के पास नहीं गई। गुरु के ज्ञान ने खींच लिया राम को और सबरी के आगे खड़ा कर दिया। बोलो खड़ा किया कि नहीं किया? किसने खड़ा किया? जल्दी बोलो। गुरु के ज्ञान ने। उपदेश किसने दिया था सबरी को? गुरुदेव ने दिया था। राम को खींच दिया और खड़ा कर दिया। इसलिए राम कथा से दूर मत होना, भगवत कथा से दूर मत होना। शास्त्रों की कथाएं ये तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं जाएंगी, कभी न कभी समर्थवान होकर के तुम्हारा कल्याण कर देंगी। इसलिए पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, शास्त्रों का मर्म समझा करो और समीप जाने की कोशिश किया करो। लेकिन गुरुमुखी होना चाहिए, मनमुखी नहीं होना चाहिए। कभी कोई भी ग्रंथ मनमुखीपन से नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा फाल्ट हो जाएगा, समझ लेना। गुरुमुखी होकर के आज ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये गुरुमुखी परंपरा को अक्षुण्ण रख रहे हैं। यही परंपरा चली आ रही है। ये ठीक है, मोबाइलों में है, ये तो ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई, खेत खलियान में कहीं भी हो, लेकिन सुन लोग। इसका मतलब ये नहीं कि इसको सुनने के बाद हमें गुरुओं से दूर हो जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये तो एक माध्यम बन गया है। क्या कि हम व्यस्त हैं, लेकिन बिना कथा के रह नहीं सकते, तो ये बहुत बड़ा सहारा मिल गया। क्यों भाई, मिल गया है कि नहीं मिल गया है? बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। लेकिन सत्य तो ये है कि भोजन रास्ते का करोगे अलग स्वाद होगा, और भोजन रसोई के सामने करोगे तो अलग स्वाद होगा उसका। बोलो अंतर होगा कि नहीं होगा? भोजन वही है, रसोई से बना हुआ भोजन ही आप रास्ते में ले गए, लेकिन रास्ते में करोगे तो स्वाद अलग होगा। बोलो। और रसोई के सामने यदि भोजन करोगे तो स्वाद अलग होगा, उसका महत्व अलग होगा, उसकी महिमा भी अलग होगी। तो ये सामने की परंपरा है, श्रवण करने की। बोलो है कि नहीं? ये तो विकल्प है कि हम भूखे मरेंगे तो कुछ तो होना चाहिए मेरे पास, तो हम भाई आधार के लिए क्या साथ में भोजन ले गए। तो ऐसे ही जो है, हम बिना कथा के रह नहीं सकते, तो हमारे पास मोबाइल है, हमने सर्च किया, किसी संत महापुरुष का प्रवचन उसमें सुन लिया। बोलो भाई सुन लिया, ये विकल्प है। लेकिन सत्य क्या है? गुरुमुख होकर के ही श्रवण करना चाहिए, गुरुमुख होकर के कथा श्रवण करनी चाहिए। आज तारा कहती है कि मैंने प्रभु राम के सम्मुख ज्ञान प्राप्त किया है। मैं रो रही थी, बिलख रही थी, प्राण देने के लिए तैयार थी,
तो प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया, वो ज्ञान से मुझे संभाला। तारा बिकला देख रघुराया, ओ दीन ज्ञान हरलीनी माया। भगवान ने ज्ञान दिया, माया का अंत हुआ, मृत्यु के भय से मुक्त हो गई। क्यों हो गई ना तारा? किस भय से मुक्त हो गई? मृत्यु के भय से मुक्त हो गई। तारा ने कहा मैं चलूंगी, आपके साथ चलूंगी। हनुमान जी ने कहा चलो, पूरे पंपापुर में एक तो मिला मुझे, एक मिला। नरशास्त्र में सुनो पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारी। इसलिए ऐसा मत सोचा करो कि हमारे गांव में तो कोई रुचि नहीं रखता है, कोई एक तो होगा रुचि रखने वाला। बोलो भाई, ऐसी बात नहीं, पूरे गांव में कोई एक व्यक्ति तो होगा जो रुचि रखने वाला होगा। और यहां तो मैंने ये देखा है कि एक नहीं, यहां तो हजारों हैं रुचि रखने वाले राम कथा से। तभी तो आप बैठ के सुन रहे हो। रुचि नहीं होती तो क्यों आते? ये प्रसारण चल रहा है, घर में ही बैठ के सुनते। यहां आए, दौड़े दौड़े चले आए, जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे। दौड़ दौड़ करके लोग आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। ये रुचि ही तो है। अरे मेरी कथा में तो ना कोई ज्यादा संगीत रहता है, ना नाच गान रहता है, कहाँ रहता है? ये तो बैठे मुंह ताकते रहते हैं सब। अब क्या कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हम का टाइम मिलेगा तो कुछ गा लूंगा, नहीं तो तुम बैठे रहो, जैसे सब बैठे तैसे तुम भी बैठो।